नॉलेज बैंक के इस YouTube चैनल पर मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा, रैखिक रूपांतरण क्या होता है। आज एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक बाइलिनियर और फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन, द्विरैखिक रूपांतरण या भिन्नात्मक रूपांतरण क्या होता है। अब सुनिए ध्यान से, थोड़ी सी लाइटिंग कम हो सकती है दोस्तों, लेकिन ठीक है, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखाई देगा क्योंकि एक एक दिन में 4-4, 5-5 वीडियो ये बना रहा हूं, इस वजह से थोड़ी सी लाइटिंग प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इतनी भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको दिखाई न दे। देखिए, लीनियर फ्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन w बराबर अल्फा z प्लस बीटा के रूप में हो तो हमने उसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहा। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा आगे और बढ़ना है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में टॉपिक आता है द्विरैखिक रूपांतरण। ये क्या होता है, अब ध्यान से सुनिए। अगर कोई फंक्शन w बराबर अल्फा z प्लस बीटा अपोन में सी जेड प्लस डी, ये वैसे है दोस्तों, ये क्योंकि यहां पर अल्फा बीटा और ये सभी क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हैं, समीसर चर हैं, सभी के सभी ये समीसर चर हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हैं। तो देखिए w बराबर अल्फा जेड प्लस बीटा अपॉन सी जेड प्लस डी के रूप में अगर कोई यहां पर हमें दिखाई दे, ऐसा फंक्शन हमें दिखाई दे, तो ये फंक्शन क्या होगा, मेरा द्विरैखिक रूपांतरण या बाइलिनियर। दोस्तों एक मिनट, लाइट थोड़ी सी और देखता हूं मैं, काम चल जाएगा दोस्तों। w बराबर अल्फा जेड प्लस बीटा अपॉन सी जेड प्लस डी के रूप में कोई फंक्शन हो तो उसे हमने द्विरैखिक रूपांतरण कहा है, जहां पर अल्फा बीटा सी और डी ये क्या है, सभी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। अब एक चीज यहां पर देखिए, इसे मोबियस नामक वैज्ञानिक ने दिया, तो मैथमेटिक्स गणितज्ञ ने दिया, वैज्ञानिक कहां से, गणितज्ञ ने दिया, तो इसे मोबियस रूपांतरण भी इसे कहा जाता है, मोबियस रूपांतरण। एक चीज और है दोस्तों, अगर ए बी माइनस सी डी की वैल्यू 0 नहीं हो तो जो वैल्यू आएगी उसे इसकी सारणिक वैल्यू कहा जाएगा, इसका सारणिक मान कहा जाता है। ये चीजें आएंगी जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जब थ्योरम में करेंगे तब हमें पता चलेगा ए बी माइनस सी डी क्या होगा, इसका सारणिक मान होने वाला है। और एक अगर ए बी माइनस सी डी बराबर 1 हो तो इसे हम क्या कहेंगे, इसका पर्सनलाइज्ड या परसमानीकृत, ये चीजें पूछ ली जाती हैं, परसमानीकृत किसे कहा जाता है, तो इसे परसमानीकृत कहा जाता है। अब देखिए ये दो, एक रैखिक रूपांतरण, एक दूसरा रैखिक रूपांतरण, यानी दो रैखिक रूपांतरण, दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का अनुपात है, अतः इसे द्विरैखिक या बाइलिनियर या फिर भिन्नात्मक रूपांतरण, फ्रैक्शनल रूपांतरण के नाम से कहा जाता है। तो यही आपका बाइलिनियर और फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन है। ध्यान से एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, एक बार देख जरूर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए थोड़ा सा आगे हम और बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आगे हम और बढ़ेंगे। अब एक थ्योरम आती है इससे संबंधित, लाइट ज्यादा हो गई है, अब एक थ्योरम है दोस्तों, थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, माफी चाहूंगा मैं। अब एक थ्योरम आती है, इंपॉर्टेंट थ्योरम। क्या है, थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देता हूं, फिर मैं प्रूफ करता हूं। द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन
W बराबर CZ प्लस D इज ए combination of elementary ट्रांसफॉर्मेशन। अब इंपॉर्टेंट थ्योरम है दोस्तों, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए दोस्तों, कोई बात नहीं। थ्योरम देखिए क्या कहती है। थ्योरम है द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर AZ प्लस बीटा अपॉन CZ प्लस D क्या है, सभी जितने भी हमारे पास एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं उन सभी का योग है, उन्हीं सभी का संयुक्त है। ये क्या चीज है दोस्तों, मैंने आपको सभी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में मैं बता चुका हूं, पूरी क्लास मैंने लगा चुका हूं, जितने भी हमने पढ़े रोटेशन के रूप में, ट्रांसलेशन के रूप में, स्थानांतरण के रूप में, वो सारी चीजें यहां पर अब काम आने वाली हैं। तो देखिए प्रूफ इस थ्योरम का, थोड़ी सी चीजें यहां पर वैल्यूज रखनी पड़ती हैं। AZ प्लस B, अगर मैं इसमें AD अपॉन C ऐड कर दूं और AD अपॉन C मैं घटा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहां पर CZ प्लस D के रूप में ऐसा का ऐसा ये रह जाएगा। अब यहां से देखिए W बराबर, अगर मैं यहां से C के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराऊं तो यहां पर C में अपॉन वाला 1 अपॉन C और A यहां पर A अपॉन C में कॉमन लूंगा तो यहां पर CZ प्लस D बचेगा, माइनस यहां पर क्या बचेगा, प्लस का BAD माइनस ये यहां पर हो जाएगा BC, और अपॉन में C है, और यहां से देखिए CZ प्लस D है। ठीक है, CZ प्लस D है। तो यहां से अब देखिए यहां पर अगर मैं करूंगा तो यहां से CZ से ये पार्ट मेरा, एक तो पार्ट ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा मेरा W बराबर इसमें तो ये कैंसिल हो गया, तो यहां पर बचा मेरा AC प्लस BC माइनस AD अपॉन C CZ प्लस D, यही बचेगा। अब देखिए एक तो ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता चल गया, W बराबर A अपॉन C प्लस BC माइनस AD C इंटू में CZ प्लस D, ये रूपांतरण मेरा यहां पर आ गया। अब देखिए हमें दर्शाना है कि सभी एलिमेंट्री का, जो सभी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है उन सभी का संयुक्त है। तो ये संयुक्त कैसे है, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। W बराबर A अपॉन C प्लस BC माइनस AD अपॉन में C, यहां से C आप कॉमन निकालें तो C स्क्वायर Z प्लस D अपॉन C। ये देखिए Z प्लस अल्फा, यानी ये कौन सा हो गया, सबसे पहले ये देखिए दोस्तों Z प्लस अल्फा क्या होता है, स्थानांतरण या ट्रांसलेशन, एक तो ये आ गया। और इसी का अगर 1 अपॉन में है, ये तो मान लीजिए आप एप्सिलॉन मान लीजिए, ये 1 अपॉन में है तो नीटा बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन, इसका प्रतिलोम हो गया क्योंकि ये 1 अपॉन में है। अब देखिए ऐसा हुआ तो यहां पर क्या बचेगा, W बराबर AC प्लस BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर, और यहां पर नीटा आ गया। और AC प्लस ऐसा कुछ फंक्शन है, तो ये चीज देखिए कैसी है, ये रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन, यानी घूर्णन और आवर्धन वाली आ गई। ये चीज मान लीजिए आप कुछ भी मान लीजिए, यहां पर
मान लीजिए पूरे को अल्फा मान लिया आपने, तो a अपॉन सी प्लस अल्फा, ये फिर ट्रांसलेशन आ गया। तो यानी सभी में ये जितना भी हम थ्योरम कर रहे हैं, पूरा थ्योरम से जितना भी शुरू किया है उसमें सभी में ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, सभी जितने भी हमारे जो प्रारंभिक रूपांतरण है उन सभी का आपको योग दिखाई दे रहा होगा। तो इतना ही है आज के इस वीडियो में दोस्तों। थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम थी इस वीडियो में, माफी चाहूंगा, लेकिन आगे ऐसी चीज नहीं होगी। तो मिलते हैं इसी तरह के और वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।